हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट, जल्दी हामला होने के 7 बड़े तरीके। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे हमारे पेशेंट्स और व्यूअर्स ये सवाल करते हैं, ख़ासतौर पर न्यूली मैरिड कपल जो हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि वो ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से तरीके इख्तियार करें कि वो जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में एक खुलासे की शक्ल में आपको देंगे इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट होने के लिए मेल और फीमेल दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ क्लियर कर लें कि प्रेग्नेंट होने के लिए मेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है, मेल के स्पर्म फीमेल के अंदर रिलीज़ होना ज़रूरी है। फीमेल का डिस्चार्ज होना या ऑर्गेज़म हासिल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जिन बच्चों के साथ खुदा ना खास्ता रेप हो जाता है, तो रेप के केसेस में वो विलिंगली इन्वॉल्व नहीं होती, ऑर्गेज़म या डिस्चार्ज इन्वॉल्व नहीं होता, तो ऐसी सूरतों में भी बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फीमेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी होने के लिए। अब दूसरा जो सवाल मैरिड कपल अक्सर पूछते हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने के लिए कितनी दफ़ा इंटरकोर्स करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स कितना होना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वैसे तो अगर आप डेली भी इंटरकोर्स करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइडियली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जल्दी कंसीव करने के लिए डॉक्टर्स जो मशवरा देते हैं वो ये है कि आप 48 आवर्स के बाद इंटरकोर्स करें, यानी कि अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के एक दिन इंटरकोर्स करें, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के। उसकी वजह यह है कि जब एक दिन छोड़ के आप इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं, स्पर्म की तादाद भी ज़्यादा होती है और स्पर्म ज़्यादा मोटाइल और मैच्योर होते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब तीसरा जो सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इंटरकोर्स के दौरान, सेक्स के दौरान कौन सी पोजीशन अपनाई जाए कि जिससे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो इसमें पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप किसी भी पोजीशन में इंटरकोर्स करते हैं, मिशनरी पोजीशन है या कोई भी है, तो जो पर्पज़ है वो ये है कि जो मेल का डिस्चार्ज है यानी कि सीमन वो वेजाना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में पहुंचना चाहिए, यानी कि जिस भी पोजीशन में आप इंटरकोर्स करते हैं तो मेल का डिस्चार्ज वेजाना के अंदर स्टे करना चाहिए, तब मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के कंसीव होने के। अब नंबर 4 पे जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली किया जाता है वो ये है कि बेस्ट डेज फॉर प्रेगनेंसी कौन से हैं। अक्सर ख़वातीन ये हमसे सवाल करती हैं कि उनके पूरे साइकिल के दौरान कौन से ऐसे बेस्ट डेज होते हैं कि जिन दिनों में वो अपने हस्बैंड से मिलाप करें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो इसके लिए बेस्ट डेज फॉर प्रेगनेंसी पे मेरी वीडियो भी मौजूद है, लिंक दे रहा हूँ ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ब्रीफली आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक तो अपने ओवुलेशन डे का पता होना चाहिए कि किस दिन आपके अंदर अंडे का इखराज होता है, तो उसको जांचने के लिए आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पता होना चाहिए कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है। वो हम कैसे काउंट करते हैं कि जो भी पहला दिन होता है आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड का, उससे लेकर आप काउंट करते हैं जो अगले मेंसेस का पहला दिन होता है। तो ये जो जितने दिन बनते हैं ये आपके साइकिल की लेंथ होती है। सपोज के साइकिल की लेंथ है 28 डेज़ या 30 डेज़ या 27 डेज़, तो इसमें से आप 14 माइनस कर दें, जो आंसर आएगा, सपोज के आंसर आता है 14, तो 14 आपका ओवुलेशन डे होगा, यानी कि जिस दिन आपको फर्स्ट डे मेंसेस आए थे, फ़र्ज़ करो वो 1 जुलाई था, तो 14 जुलाई आपका ओवुलेशन डे होगा और 14 जुलाई में आप 2 प्लस कर लें और 2 माइनस भी कर लें, तो 14 जुलाई और उससे 2 दिन पहले और उससे 2 दिन बाद ये आपका फर्टाइल पीरियड निकल आएगा। इस पीरियड में मैक्सिमम चांसेस होंगे प्रेगनेंसी होने के। लेकिन फिर भी अगर आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और आपको नहीं पता कि ओवुलेशन डे और फर्टाइल पीरियड किस तरह से काउंट करना है, तो इसके लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म होते हैं तो उससे नेक्स्ट डे अगले 10 दिन तक आप एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करें, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे प्रेगनेंसी होने के। अब नंबर 5 पे जो सवाल किया जाता है कि क्या इंटरकोर्स करने के बाद फ़ौरन उठकर चले जाएं, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती, या कुछ देर
लेटे रहना चाहिए उसी पोजीशन में, और कितनी देर लेटना चाहिए, ये सवाल भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद वॉशरूम चले जाते हैं तो इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि प्रेगनेंसी ना हो सके, लेकिन आइडियली ये मशवरा दिया जाता है कि 25 से लेकर 30 मिनट्स तक आप उसी पोजीशन में स्टे करें तो मैक्सिमम चांसेस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब मेल का डिस्चार्ज यानी कि सीमन फीमेल के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, और जमने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वो दोबारा लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप 30 मिनट्स तक उसी पोजीशन में लेटे रहें, उसके बाद आप पोजीशन चेंज कर सकती हैं या वॉशरूम जा सकती हैं। फिर आपने अक्सर देखा होगा बाद लोग ये मशवरा देते हैं कि आप अपनी लेग को रेज़ करके रखें, इंटरकोर्स के बाद वॉल के साथ रेज़ करके रखें या चेयर पे रखें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फिर नंबर 6 पे फ्रीक्वेंटली जो सवाल पूछा जाता है वो है ड्यूरेशन ऑफ इंटरकोर्स, यानी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कितनी देर तक इंटरकोर्स करना चाहिए। तो ड्यूरेशन ऑफ इंटरकोर्स डजंट मैटर, मेन पर्पज़ ये है कि जो मेल का डिस्चार्ज है, मेल का सीमन है, वो फीमेल की वजाइना के अंदर डिपॉजिट होना चाहिए। बात ये होता है कि जो मेल प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का शिकार होते हैं वो अपने आप को इस चीज़ का ब्लेम दे रहे होते हैं कि शायद उनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो ऐसा नहीं होता। स्पर्म अगर वजाइना के अंदर डिपॉजिट हो गए हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। नंबर 7 पे जो फैक्टर है जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वो है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, डी स्ट्रेस योरसेल्फ। क्योंकि न्यूली मैरिड जो कपल ख़ास तौर पर होते हैं, अगर पहले 1 या 2 माह प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उनके घर वाले या पास पड़ोस या बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो अक्सर इस किस्म के सवालात पूछना शुरू कर देते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हुई अब तक, क्यों नहीं हुई। तो अगर आपको पता है दोनों हस्बैंड वाइफ को कि आप अदरवाइज़ हेल्दी हैं, आप दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चिल करें, रिलैक्स करें, किसी की बातों पे ध्यान ना दें। ये चीज़ आपको कंसीव करने में हेल्प आउट करेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपका ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका हार्मोनल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं, आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप आउटिंग के लिए जा सकती हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहें, अपने आप को खुश रखें, खुश रहें और अपने मालिक से बेहतरी की उम्मीद रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें इस चैनल से। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।